हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 25 सिनोनिम वर्ड्स एंड दीज सिनोनिम वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आईबीपीएस, एसबीआई एंड आरबीआई। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला वर्ड एंड द फर्स्ट वर्ड इज सिनोनिम ऑफ इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है? पहले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका हम जान लेते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट ए डिसीजन, एक्शंस दैट कैनॉट बी चेंज्ड। हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो हिंदी में इसका मतलब होता है कार्य, निर्णय आदि जिसे बदला नहीं जा सकता, अटल, अपरिवर्तनीय। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास चेंज, डन, अनअल्टरेबल एंड रिवर्सिबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अनअल्टरेबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनअल्टरेबल मतलब होता है नॉट एबल टू बी चेंज्ड, और रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये अगर क्लॉथ के सेंस में देखा जाए तो दैट कैन नॉट बी वॉर्न विथ ईदर साइड ऑन द आउटसाइड। ठीक है, जिसको हम दोनों साइड से पहन सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल। चलिए नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड्स हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम ऑफ एडर्न। एडर्न, पहले हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जान समझेंगे क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडर्न का वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू ऐड समथिंग इन ऑर्डर टू मेक और थिंग और पर्सन मोर अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल। हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है अधिक आकर्षक या मोहक बनाने के लिए सजना। तो इसके हम ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। ऑप्शंस हैं ट्रस्ट, राइटर, सस्पेक्ट एंड ब्यूटीफाई। तो जैसा कि मैंने आपको मीनिंग बताया एडर्न का, उसको देखते ही आप बता सकते हो कि इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड्स, जैसा कि आपने सही सोचा है, इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड्स ब्यूटीफाई होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास या भरोसा। राइटर तो लेखक हो गया। सस्पेक्ट होता है संदेह करना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो ब्यूटीफाई बच रहा है। और जैसा कि मैंने आपको मीनिंग भी बताया एडर्न का, तो उससे आप इसको बता सकते हैं कि ब्यूटीफाई हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड इज रिपोज। तो रिपोज का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा नाउन है और ये वर्ब भी होता है रिपोज। तो नाउन के सेंस में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है रेस्ट और स्लीप, और वर्ब के सेंस में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है टू बी इन पार्टिकुलर प्लेस, मतलब किसी विशेष स्थान पर होना। ठीक है, और या फिर किसी स्थान विशेष पर विश्राम करना। तो उस हिसाब से इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं प्लेस, कीप, रेस्ट एंड रिप्लेस। तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हो कि इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड्स क्या होगा। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड्स है रेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड इज कोमोशन। कोमोशन का सिनोनिम वर्ड्स क्या है? तो कोमोशन का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, जिसका मतलब होता है ग्रेट नॉइज और एक्साइटमेंट, मतलब शोरगुल, उत्तेजना, हुल्लड़बाजी या गड़बड़ी करना। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। चीयर है, इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस, मूवमेंट। चीयर मतलब होता है किसी को किसी स्पोर्ट्स में, स्पर्धा में उत्साहित करना। इम्बैलेंस होता है असंतुलन। डिस्टर्बेंस होता है अशांति, गड़बड़ी। मूवमेंट होता है कोई आंदोलन करना, संचलन या गति। ठीक है, तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन जो है, जो एकदम सटीक सिनोनिम वर्ड्स जो इसका बन रहा है, वो हमारा डिस्टर्बेंस बन रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड लेते हैं। सिनोनिम ऑफ नर्चर। नर्चर क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है ये। नर्चर का मतलब होता है टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट समबडी, मतलब जैसे किसी बढ़ते बच्चों या पौधों की देखभाल करना, रक्षा करना, पालना पोषना। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। इसके ऑप्शंस हैं टू इनकरेज, टू ग्रो, टू सी, टू मेंटेन। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ग्रो मतलब होता है विकसित करना, भरण पोषण करना, विकसित करना। ठीक है, सी मतलब होता है देखना। मेंटेन होता है
किसी वस्तु को उसके स्तर पर, उसके मानक पर बनाए रखना, जारी रखना। तो हमारा करेक्ट सिनोनिम जो इसका है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज टू ग्रो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम इज सिनोनिम ऑफ डिनाई। डिनाई क्या है? डिनाई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो इसका वर्ब है। इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज, टू एडमिट और एक्सेप्ट समथिंग। ठीक है, किसी बात से इनकार करना, किसी बात को नकारना। तो ऑप्शंस देखते क्या क्या हैं। रिगेन, रिफ्यूज, रिपेयर एंड रिड्यूस। रिगेन मतलब होता है कोई खोई हुई चीज़ को पुनः प्राप्त कर लेना। ठीक है। रिफ्यूज होता है किसी बात को मानने से इनकार करना। रिपेयर मतलब मरम्मत करना, और रिड्यूस मतलब कम करना। तो हमारा करेक्ट सिनोनिम जो है वो रिफ्यूज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ एब्यूज। तो एब्यूज जैसा कि आप लोग को पता होगा, एब्यूज मतलब क्या होता है? गाली देना। लेकिन इससे पहले हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। इसका मतलब हो गया टू से रूड थिंग्स टू समबडी, किसी को अपशब्द करना, गाली देना। ठीक है। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है यूज, प्रेज, स्कॉर्न एंड रेज। तो यूज़ मतलब होता है उपयोग करना। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अगर एंटोनिम पूछा जाए तो प्रेज इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। स्कॉर्न मतलब होता है तिरस्कार करना, घृणा, अनादर। ठीक है। और रेज मतलब ऊपर चढ़ाना, ऊपर उठना। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा हमारा स्कॉर्न। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं सिनोनिम ऑफ डोकाइल। तो डोकाइल का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है एडजेक्टिव। ठीक है। यूज्ड अबाउट ए पर्सन और एनिमल दैट इज क्वाइट इजी टू कंट्रोल। किसी पर्सन और एनिमल को ईजिली कंट्रोल कर लेने को हम बोलते हैं। इसका हिंदी में अगर मतलब समझा जाए तो शांत या सरलता से नियंत्रण में आने वाला। ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस हमारे पास है सबमिसिव, स्टबबॉर्न, स्ट्रांग, चेंजेबल। सबमिसिव मतलब होता है आज्ञाकारी, नम्र, दब्बू। स्टबबॉर्न होता है जिद्दी, हठी। स्ट्रांग मजबूत हो गया। चेंजेबल मतलब परिवर्तनीय और स्थिर। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड जो बन रहा है वो है सबमिसिव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं सिनोनिम ऑफ कंसिडरेट। कंसिडरेट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है केयरफुल, नॉट टू अपसेट पीपल। ठीक है। या फिर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर पीपुल्स विशेज एंड फीलिंग। दूसरे की भावनाओं या आवश्यकताओं को ध्यान रखने वाला, संवेदनशील। इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड, थॉटफुल। एग्रीएबल मतलब क्या होता है? सुखद, नाइस, प्लीजेंट। काइंड मतलब दयालु, परोपकारी, समान गुण वाले ग्रुप्स। ठीक है। लाइक माइंडेड मतलब होता है शेयरिंग सेम ओपिनियन और टेस्ट। थॉटफुल मतलब होता है विचारपूर्ण, थिंकिंग डीपली। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड बन रहा है थॉटफुल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं सिनोनिम ऑफ इर्रेजुलेट। इर्रेजुलेट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अस्थिर, अनिश्चित, अनसर्टेन, जिसको आप बोल सकते हो। इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। ऑप्शंस इसके हैं अनडिसाइडेड, एंग्री, इग्नोरेंट एंड फॉर्म। तो अनडिसाइडेड मतलब वो जैसे कि है अनिश्चय होता है। एंग्री मतलब गुस्सा। इग्नोरेंट किसी बात से अनजान। और फॉर्म मतलब मजबूती से। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड बन रहा है दैट इज अनडिसाइडेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जितना भी सिनोनिम वर्ड्स मैं करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो इसका आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। इसको एक बार ज़रूर आप नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। इसके नोट्स आप बना सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम वर्ड्स हैं जो कि हर एक बार एग्ज़ाम में रोटेट होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट सिनोनिम वर्ड लेते हैं सिनोनिम ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अल्पव्ययी, किफ़ायती, यूजिंग एज मच एज रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उतना रिक्वायर्ड करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं इकोनॉमिकल, मिजरली, स्प्लेंडिड, हंग्री। इकोनॉमिकल किफ़ायती होता है। मिजरली कंजूसी,
स्प्लेंडिड मतलब बहुत अच्छा, अति उत्तम। हंगरी भूखा। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम वर्ड जो बन रहा है दैट इज मिजरली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सिनोनिम ऑफ मोटिव। मोटिव क्या है? मोटिव इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रयोजन, कोई इरादा, ए रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस हैं इसके रीज़न, ओकेजन, इंटेंशन, प्रिपरेशन। रीजन मतलब होता है कोई कारण, ठीक है। ओकेजन होता है अवसर या मौका। इंटेंशन होता है इरादा, अभिप्राय, प्रयोजन। और प्रिपरेशन होता है तैयारी। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड जो बन रहा है दैट इज इंटेंशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, सिनोनिम ऑफ पिटी। पिटी क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। पिटी का मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स यू फील ए लिटिल सैड और डिसअपॉइंटेड, दुखी या निराश करने वाली बात। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑफेंस, मर्सी, काइंडनेस, जॉय। ऑफेंस क्या होता है? कोई अपराध, गैर कानूनी काम। मर्सी होता है दया, रहम। काइंडनेस होता है दयालुता। और जॉय होता है हर्ष या खुशी। तो इसका करेक्ट सिनोनिम जो वर्ड बन रहा है वो दैट इज मर्सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, सिनोनिम ऑफ क्वास। क्वास क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है रद्द करना, टू स्टॉप और डिफाइट समथिंग बाय फोर्स, ठीक है। बल प्रयोग से किसी को दबा या कुचल देना इसका मतलब होता है। इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन, प्लेज, रिजेक्ट, स्लैश। क्वेश्चन मतलब प्रश्न हो गया, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा देना, होना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, और स्लैश मतलब फाड़ दिया जाना, बहुत ज़्यादा कटौती या फिर बहुत ज़्यादा कटौती करना। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड जो बन रहा है दैट इज रिजेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, सिनोनिम ऑफ रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है सीमित करना या पाबंदी लगाना। ऑप्शंस देखते हैं इसके क्या क्या हैं। ऑप्शन है कर्टेल, प्रोविट, रिटेन, रिटेल। कर्टेल मतलब होता है कम करना, प्रोविट मतलब मना करना, रिटेन मतलब बनाए रखना, सुरक्षित रखना, रिटेल मतलब फुटकर बेचना। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड जो है दैट इज प्रोविट, मतलब मना कर देना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, सिनोनिम ऑफ एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मतलब होता है पूर्वानुमान करना, उम्मीद करना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। एंटागोनाइज मतलब दुश्मनी मोल लेना। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद रखना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना या उठाना। होप मतलब आशा, ठीक है। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड जो बन रहा है दैट इज एक्सपेक्ट, उम्मीद रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, सिनोनिम ऑफ ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वेरी लार्ज और ग्रेट, बहुत बड़ा या अधिक। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑशम, रिमार्केबल, कंसिडरेबल, एक्सेसिव। ऑशम मतलब बहुत बढ़िया, शानदार। रिमार्केबल मतलब हो गया असाधारण, आश्चर्यजनक। कंसिडरेबल हो गया परिणाम या आकार में बड़ा। और एक्सेसिव मतलब हो गया टू मच, बहुत अधिक, अत्यधिक, ठीक है। तो इसका ट्रेमेंडस का जो सिनोनिम वर्ड्स जो बन रहा है दैट इज एक्सेसिव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटिकुलस। मेटिकुलस का सिनोनिम वर्ड्स क्या है? तो मेटिकुलस देखा जाए तो मेटिकुलस इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वेरी केयरफुल, बहुत सतर्क, अति सावधान, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस इसके हैं करेक्ट मतलब सही, सत्य, त्रुटिहीन। क्लीन दैट इज साफ, निर्मल, स्वच्छ बोल सकते हो। मेथोडिकल मतलब सुव्यवस्थित। और पेन स्टेकिंग मतलब वेरी केयरफुल, अत्यधिक सावधानी से। तो जैसा कि इसका मीनिंग हमने बताया तो उसके मीनिंग से इसका करेक्ट जो सिनोनिम वर्ड है दैट इज पेन स्टैकिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, सिनोनिम ऑफ अबंडेंट।
अबंडेंट जो है ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, भरपूर, मोर देन एनफ। ठीक है, तो इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, सिग्निफिकेंट एंड वाइब्रेंट। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, एज मच एज इज नेसेसरी, मतलब जितना ज़रूरत है उतना। प्लेंटीफुल मतलब होता है बड़ी मात्रा में, अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, काफ़ी बड़ा। और वाइब्रेंट मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, मतलब उत्तेजक, जीवंत, उत्साहपूर्ण। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड जो बन रहा है दैट इज प्लेंटीफुल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, सिनोनिम ऑफ एक्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक्वेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी और योर सेल्फ बिकम फैमिलियर विथ समथिंग। ठीक है, किसी वस्तु या बात से परिचित होना या करवाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एरोज, इंट्रोड्यूस, अपॉइंट, एक्वायर। एरोज मतलब होता है जगाना, उत्तेजित करना। इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय करना, नई वस्तु लेकर आना। ठीक है, अपॉइंट होता है किसी नौकरी या पद पर नियुक्त करना, और एक्वायर होता है टू ऑब्टेन और बाई समथिंग, कुछ अर्जित करना या खरीदना। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड जो बन रहा है इंट्रोड्यूस, मतलब परिचय कराना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चेंज। चेंज का मतलब होता है, पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है बदलना, परिवर्तन करना। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस इसके हैं अल्टर, रिन्यू, रिव्यू, रिपीट। अल्टर मतलब होता है आंशिक परिवर्तन करना, बदलना। रिन्यू मतलब किसी काम को फिर से शुरू करना। और रिव्यू मतलब होता है पुनर्विचार करना, किसी बात का पुनर्परीक्षण करना। और रिपीट होता है किसी बात को दोबारा या अनेक बार कहना। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम वर्ड जो बन रहा है दैट इज अल्टर, मतलब परिवर्तन करना, बदलना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, सिनोनिम ऑफ सरपेटिटिवसली। ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ है, तो मतलब ये एडवर्ब है। इसका मतलब होता है गुप्त रीति से, चोरी छिपे से। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। कामली, सेक्रेटली, सजेस्टिवली एंड क्वाइटली। कामली मतलब शांत भाव से, शांतिपूर्वक। सेक्रेटली मतलब गुप्त रूप से। एंड सजेस्टिवली मतलब सांकेतिक रूप से। और क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, खामोशी से। तो मीनिंग तो सब लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसके करेक्ट सिनोनिम जो सबसे नियर बाई जो सिनोनिम से होगा वो हमारा सेक्रेटली, दैट इज गुप्त रूप से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरबोड। फॉरबोड, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब है, और इसका मतलब होता है संकेत देना या चेतावनी देना कि कोई संकट आ रहा है। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस इसके हैं अलार्म, फोरटेल, फेल्योर एंड फोरफ्रंट। अलार्म जो होता है उसका मतलब होता है किसी खतरे का संकेत। फोरटेल मतलब भविष्यवाणी करना। फेल्योर मतलब असफलता। एंड फोरफ्रंट मतलब सबसे आगे। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम वर्ड बन रहा है वो दैट इज फोरटेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, सिनोनिम ऑफ जेन्यून। जेन्यून का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब होता है वास्तविक, असली, रियल, ट्रू। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस इसके हैं गुड, रियल, अट्रैक्टिव एंड लवेबल। गुड मतलब अच्छा, रियल मतलब असली, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, एंड लवेबल मतलब प्यार करने योग्य। तो इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड जो बन रहा है दैट इज रियल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं और आज का लास्ट वर्ड लेते हैं आज के वीडियो सेशन का, सिनोनिम ऑफ एडवर्स। एडवर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है प्रतिकूल, विपरीत, मेकिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस इसके हैं नेगेटिव, फैसिलिटेटिंग, डेकोरेटिव एंड डेरोगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, प्रतिकूल। फैसिलिटेटिंग मतलब होता है टू मेक समथिंग पॉसिबल। ठीक है, डेकोरेटिव मतलब आकर्षण या देखने में सुंदर। डेरोगेटिव्स होता है एक्सप्रेसिव ऑफ लो ओपिनियन। ठीक है,
तो इसका करेक्ट जो सिनोनिम वर्ड बन रहा है दैट इज नेगेटिव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने टोटल 25 सिनोनिम वर्ड्स देखा और ये हमारा सिनोनिम का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके आगे भी और भी वीडियो आएंगे, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि आपको ऐसा जो सिनोनिम्स का जो वीडियो सेशन है आपको मिलता रहे। और ये सारे जो वर्ड्स जो मैं कवर कर रहा हूँ ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और सारे सिनोनिम वर्ड्स कवर कर लेना। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अलविदा, बाय, थैंक यू।